डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का हम शुरू कर रहे हैं। और उसमें मैट्रिक्स होती क्या है इस विषय से आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले मैं एक लिखता हूं, कुछ नंबर्स लिखता हूं, जैसे 2, 3, 4, 6, फिर 1, 0, 2, 5, 3, 4, 3, 9। ये मैंने नंबर लिखे हैं। इसको एक पर्टिकुलर वे से लिखा है मैंने, जैसे इसको इस रो में लिख लिया, फिर दूसरी रो में लिख लिया, फिर तीसरी रो में लिख लिया। और इस रो में जो लिखने के बाद इनको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट लगाई है मैंने। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रेक्टेंगल है। इसको थोड़ा मिला देंगे तो इस वे से ये मैट्रिक्स कैसे हुई, जैसे इसको हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर से लिखा और एक रो में लिखा, तो ये हमारी होगी फिर रो फर्स्ट, ये होगी रो सेकंड, और ये होगी रो थर्ड। तो इनको तो बोलते हैं रो। जैसे हम लिखते हैं तो रो में लाइन में लिखते हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। और जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर के हम कॉलम पढ़ते हैं, ये होते हैं कॉलम, ये कॉलम्स होते हैं, COLUMN। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यही जिस रेक्टेंगुलर एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम, और जो पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे in which the elements in a particular order. Suppose this is first row, this is second row and this is third row, तो इनको बोलते हैं रो। और जो वर्टिकल होंगे उनको बोलेंगे हम कॉलम्स। There are horizontal numbers in a particular order. These are called rows, and in particular order these are called columns, and this is vertical and this is horizontal. In horizontal there are rows and in verticals there are कॉलम्स। तो जैसे हम इसमें कहें इस रो में कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो इस पर्टिकुलर एरे के बीच में हमारे पास नंबर्स लिखे हैं, इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स, एंट्री, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम एलिमेंट्स का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट रो में एलिमेंट कितने हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, 1 2 3 4। सेकेंड रो में 1 2 3 4, थर्ड रो में 1 2 3 4। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, 4 एलिमेंट्स आर इन सेकेंड रो, 4 एलिमेंट्स आर इन थर्ड रो। In first column there are 1 2 3 elements in first column, 1 2 3 elements in second column, 1 2 3 elements in
third column, 1, 2, 3, and 3 elements also in fourth column. तो ये हमारे पास है रोज और कॉलम्स का जो बना हुआ एक रेक्टेंगुलर एरे है, ये हमारे पास होता है मैट्रिक्स। अब इसमें हम देखते हैं कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। रोज हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3 इस मैट्रिक्स में। तो पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे इनटू, गुणा का निशान लगा देंगे। कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये होता है, इसको बोलेंगे 3/4, 3/4। तो 3/4 क्या है, इसका है ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो सबसे पहले हम लेंगे रो और उसके बाद लेंगे कॉलम्स। तो रो देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स में कितनी होती है और कॉलम्स कितने होते हैं, तो उसी वे से उसका हम ऑर्डर के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन। तो मैट्रिक्स में होते हैं रो और कॉलम। पहले हम लेंगे रो, उसके बाद लेंगे कॉलम। जैसे इस रो में हम कहें इस रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, ये है 3, थर्ड एलिमेंट 4, फोर्थ एलिमेंट 6। जैसे R2 में थर्ड एलिमेंट्स 2 है, रो 3 में फोर्थ एलिमेंट क्या है, 9। इसी वजह से ये 9 थर्ड रो में भी है और फोर्थ कॉलम में भी है, ये 9। तो ये इसकी पोजीशन है। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम आगे लेते हैं, एक में लिखता हूं A M N, ये हमने लिखा है। इसका मतलब क्या है, या फिर लिखता हूं A I J, इसका मीनिंग क्या है। अगर कोई हमें मैट्रिक्स लेनी है, अगर किसी ऑर्डर की लेनी है, जैसे पर्टिकुलर ऑर्डर कोई हो, 3/4 हो, 2/3 हो, तो उसका मतलब क्या है वो जो आपको बता दिया गया है। अब ये M/N, M/N का मतलब क्या है, M रो N कॉलम, I रो J कॉलम, ये इसका मीनिंग है। तो जैसे हमें कोई मैट्रिक्स लेनी हो, मैं लिखता हूं 3/2। 3/2 कोई मैट्रिक्स लेनी है ऑर्डर की, 3/2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लेनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। 3 रो, जैसे लिखता हूं मैं A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23। तो इसमें क्या हुआ, फिर A31, A32, A33। तो ये हमने लिखा 3/2 का मतलब क्या है, इसमें 3 रोज हैं, 1, 2, 3। अब मैंने 3 रो ले ली, कॉलम कितने हुए, 1, 2, 3, लेकिन हमने लेना क्या है 3/2, 2 कॉलम्स लेने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉलम एक खत्म कर देंगे। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या हुआ, 1, 2, 3 रो हो गई, कॉलम 1, 2। तो ये मैंने लिखा इसलिए था ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉलम्स कैसे होते हैं, 1, 2। तो ये 3/2 की हमारे पास मैट्रिक्स है। ये मैंने क्यों लिखे हैं, A11 का मतलब क्या है, A12 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A11, A12, A21, A22, A31, A32, व्हाट्स द मीनिंग। A11, it means this is the element in first row and first column। मतलब क्या हुआ,
कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो पहली रो में और पहले कॉलम के स्थान के ऊपर है। ये पहली रो में ही और दूसरे कॉलम के स्थान के ऊपर है। ये दूसरी रो में है और पहले कॉलम में। ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में, क्योंकि दूसरी रो है और दूसरा कॉलम आ गया। ये तीसरी रो में और पहले कॉलम पे, तो ये तीसरी रो गई, कॉलम पहला ही है, तो ये 3 2। तो पहले रो उसके बाद कॉलम्स। अब मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट्स एक ही रो में है, तो इसको बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्यों? जिसमें केवल एक ही रो हो, क्योंकि एक ही रो है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम तो वैसे इसमें 1 2 3, अगर हम ऐसे वर्टिकल में हैंड्स लाएंगे तो हमारे कॉलम होते हैं, लेकिन रो कितनी है, एक ही है। जैसे ये है, इसमें कॉलम कितने हैं, एक है। रो कितनी है, 1 2 3, तो वैसे इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये है कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी इसमें वैसे, 1 2 3। अगर इसका ऑर्डर बताना चाहें, किस ऑर्डर की है, यानी रो कितनी है कॉलम कितने हैं, तो रो इसमें 1 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3। इसमें रो कितनी है, 1 2 3, पहले रो लिखनी है, ध्यान रखना है। कॉलम कितने हैं, 1। तो ये है 1/3, ये है 3/1। तो ऑर्डर ये सेम नहीं है। These orders are not same because in this matrix there are first row means 1 row and 3 columns. In this matrix there are 3 rows and 1 column. This is the important. It means order are not same. Then this is another matrix. इन दिस मैट्रिक्स देयर आर 3 रोज। इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 1 2 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/3। अगर जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स सेम हो तो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 0 0 0 1 0 0 0 5। तो इसमें ये सभी 0 हैं बाकी, लेकिन ये क्या होता है, डायगोनल होता है। डायगोनल जैसे किसी भी रेक्टेंगल में विकर्ण होता है, जिसको कर्ण बोलते हैं या विकर्ण बोलते हैं, ऐसे। तो ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, बाकी जीरोज हैं। तो इस टाइप की हम मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होगा, उस डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डायगोनल एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स भी 0, यानी बाकी 0 होंगे, डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, तो वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स। आगे हमने एक लिखी मैट्रिक्स और है, तो आप कहेंगे इसमें भी 0 है बाकी, और डायगोनल में 2 2 है, लेकिन इसमें सेम होंगे। इसमें सेम होंगे जो एलिमेंट्स होंगे, चाहे 2 हो सकता है, 3 अंडर रूट कुछ भी हो सकता है, 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1, ये ध्यान रखना है। ये होगी स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स और लिखी है मैंने, इसमें मैंने 1 1 लिख दिया डायगोनल में। ये क्या था, 1 यूनिट, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल 1 होगा। स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सेम होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट एलिमेंट होंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन है कुछ। नेक्स्ट हम आगे एक्सरसाइज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास। इसमें कहता है एक मैट्रिक्स है ए, तो आपको ध्यान रखना है जो भी मैट्रिक्स होगी उसको कैपिटल लेटर में लेना है। तो इसके एलिमेंट्स सीधे रखे हैं। फर्स्ट रो में 2 5 19 -7, सेकंड रो में 35 -2 5/2 12 और थर्ड रो में √3 1 -5 17। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस में पूछे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो रोज कितनी है 1, R1 बोलेंगे इसको, फिर R2 और इसको R3। कॉलम को क्या बोलेंगे C1 C2 C3 C4। ये नीचे लिखने हैं आपको C4 C3 C4 ऐसे R1 R2 R3 इस प्रकार से। तो इसमें रो कितनी है 3। ऑर्डर कैसे लिखना है बाई में 3/। कॉलम कितने हैं 4, तो ऑर्डर क्या हुआ 3/4 यानी 3 रो और 4 कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें देखने हैं, जो ऑर्डर है उससे गुणा कर देनी है। 3 गुणा में 4 3 × 4 3 4 जा 12, तो 12 एलिमेंट्स होंगे। वैसे काउंट भी करेंगे तो इसमें 12 ही मिलेंगे आपको। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें ये देखना कि एलिमेंट्स जो हैं उनकी पोजीशन जो दे रखी है वो बतानी है। जैसे A13 है, इस A13 का मतलब क्या है A13। तो A13 का मतलब ये एलिमेंट कौन सा है, तो 1 का मतलब क्या है फर्स्ट रो में जाएंगे और थर्ड कॉलम पे जाएंगे। फर्स्ट रो में ही थर्ड कॉलम के ऊपर, तो क्या हुआ फर्स्ट रो क्या है ये और थर्ड कॉलम कौन सा हुआ ये। तो ये हमारा हुआ A13, तो इसको बोलेंगे A13। ये है 19। आगे क्या है 21 का मतलब क्या है सेकंड रो में और फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड रो ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड रो ये और फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि सेकंड रो होगी और फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी फर्स्ट कॉलम में 35। तो इसको लिखेंगे हम 35। आगे है A33। A33 का मतलब क्या है, इसमें हमारे पास तीसरी रो में और तीसरा एलिमेंट -5, तो ये हुआ -5। A24 का मतलब क्या है सेकंड रो में फोर्थ एलिमेंट। सेकंड रो ये है, फोर्थ एलिमेंट ये है 12। A23 का मतलब क्या है दूसरी रो में और तीसरा एलिमेंट। ये दूसरी रो है तो तीसरा एलिमेंट कितना है 5/2, तो ये होगा 5/2। तो ये हमारे पास ऑर्डर, एलिमेंट्स और पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ये 24 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में, मैंने लिखे हैं। तो कहता है जो 24 एलिमेंट्स हैं उसको कितने ऑर्डर से लिख सकते हैं। तो उसको लिखने का एक सिंपल मेथड है, आप 24 के फर्स्ट से फैक्टर कर लें। जैसे 1 × 24, फिर 2 से करेंगे 2 × 12, फिर 3 से करेंगे 3 × 8, फिर 4 से करेंगे 4 × 6, फिर 6 से करेंगे 6 × 4, फिर 8 से करेंगे 8 × 3, फिर 12 से करेंगे 12 × 2 और फिर 24 से करेंगे 24 × 1। तो ये हमारे पास इसके ऑर्डर हो गए 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1। तो यही इसके ऑर्डर हो जाएंगे। 1 × 24 है यानी एक रो 24 कॉलम्स, 2 × 12 यानी 2/12 2 रो 12 कॉलम्स, 3 × 8 3 रोज 8 कॉलम्स, 4 × 6 4 रोज 6 कॉलम्स। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा।
इसी वजह से इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में ही, जिसमें कहता है 13 एलिमेंट्स हो, तो इसमें कहा इसने 13 एलिमेंट्स हो किसी मैट्रिक्स में, तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? तो उसका ऑर्डर 1 से ही करेंगे हम, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो इसके दो ऑर्डर होंगे, एक तो 1 इंटू 13 और दूसरा 13 इंटू 1, क्योंकि 13 के और फैक्टर होते ही नहीं है। तो ये हमारे पास इसके ऑर्डर हो जाएंगे। इसी वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी कहता है जिस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हों तो उसके कौन कौन से ऑर्डर होंगे। जैसे एक तो 1 इंटू 18 हो जाएगा, दूसरा 2 इंटू 9 हो जाएगा, तीसरा 3 इंटू 6 हो जाएगा, चौथा हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 3, और फिर 9 इंटू 2, और फिर 18 इंटू 1। तो ये हमारे पास इसके ऑर्डर हो जाएंगे। और इसी वजह से 5 का पूछा है इसने, तो 5 का क्या होगा, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, दो ही ऑर्डर होंगे इसके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहता है एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है 2 बाई 2 ऑर्डर की, और 2 बाई, तो उसमें दिया है A इक्वल्स में ए आई जे, यानी ए मैट्रिक्स का नाम होगा, ए आई जे एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट किस रूप में होंगे, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 बाई 2 ऑर्डर की एक हम जो एलिमेंट्स लेते हैं वो लिख लेते हैं, यानी 2 रो होंगे जिसमें 2 कॉलम। तो ये A11, A12, A21, A22। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, इसमें 2 रो होंगे और 2 ही कॉलम होंगे। तो हमें पहले निकालना है A11, इसकी जगह क्या एलिमेंट्स आएगा, वो इसके वे से, जैसे A11 लिख लिया हम, तो इसका अर्थ क्या हुआ, I की जगह 1 आएगा, J की जगह 1 आएगा, इसमें भी यहाँ, तो 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बाई 2। तो क्या आ जाएगा, ये 1 और 1 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 बाई 2, इसको कैंसिल कर लेंगे 2। तो A11 हमारे पास एलिमेंट क्या आ गया, 2। अब हम ये निकालेंगे A12, तो A12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ही, तो I की जगह अब क्या आ गया 1, और J की जगह क्या आएगा 2, तो इसमें रख लेंगे, तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई में 2, तो ये कितना आ गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बाई 2, तो ये 1 2 आ गया। अब हम इसमें निकालेंगे A21। A21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें I की जगह क्या रखेंगे 2, जैसे ये 2 है, और J की जगह 1, तो इसमें रख देंगे, तो ये क्या आएगा 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और बाई में 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। फिर क्या आएगा A22। A22 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें I की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, J की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो इसमें रखते हैं, इसमें भी रखेंगे। अब तो क्या होगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई में 2, तो ये कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो ये एलिमेंट आ गए। अब इन एलिमेंट्स की जगह लिख देंगे, तो A11 कितना हमारा 2 आया है, तो ये क्या होगा 2। A12 जो क्या आया है 9 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 बाई 2। A21 कितना है हमारे पास 9 बाई 2, तो ये भी लिख देंगे 9 बाई 2। और A22 कितना है हमारे पास 8, तो ये कितना आएगा 8। तो 2 बाई 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। तो सिंपल वे से यही क्वेश्चन है। तो 4th के 2 पार्ट और हैं, वो अपने आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 3 बाई 4 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स एक बनानी है, और उसमें दिया है A i j इक्वल में 1 बाई 2 मॉडुलस
-3i प्लस j। मॉडुलस के अंदर है ये। मॉडुलस के अंदर जो टर्म्स आती है उसका मीनिंग होता है कि जो भी टर्म इसके अंदर नेगेटिव है वो क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो हम देख लेते हैं 3/4 ऑर्डर की बनानी है हमें मैट्रिक्स। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/4 ऑर्डर की, जिसमें 3 रो और 4 कॉलम होंगे। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। इसमें क्या हो गया, 3 रो हो गई और 4 कॉलम्स हो गए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था हमने, उसमें A11 निकालना है। तो क्या रखेंगे हम, A की जगह, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे। इसमें भी तो इसमें हम A11 निकालेंगे तो I की जगह क्या हुआ 1 और J की जगह 1। तो इसमें 1 रखेंगे तो -3 और +1 -2 आ गया। और -2 का मॉडुलस क्या होगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा 1। A12 निकालना है तो I की जगह क्या रखना है 1 और J की जगह क्या रखना है 2। तो यहां रखेंगे -3 और +2 -1 -1 का मॉडुलस 1 1/2। A13 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, A13 निकालेंगे हम तो I की जगह क्या होगा 1 और J की जगह क्या होगा 3। तो यहाँ करेंगे -3 हो गया और +3 0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0/2 क्या होता है 0। A14 तो I की जगह 1 और J की जगह 4। तो -3 और +4 1 1/2 हो जाएगा ये। 21 I की जगह क्या आएगा 2, J की जगह क्या आएगा 1। तो -6 हो गया और +1 -5 का मॉडुलस 5/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2। 2 I की जगह 2, J की जगह 2। तो 3 2 6 -6 +2 -4 का मॉडुलस 4/2 2 हो जाएगा हमारे पास। A23 निकालेंगे तो 3 2 6 -6 +3 -3 का मॉडुलस 3/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2। 24 I की जगह 2, J की जगह 4। तो -6 +4 -2 का मॉडुलस 2/2 1। ये 1 आ जाएगा। 31 3 3 -3 है तो -9 हो गए और +1 -8 का मॉडुलस 8/2 4। ये 4 आएगा। 32 -9 हो जाएगा। ये I की जगह 3 रखेंगे तो -9 और +2 -7 का मॉडुलस 7/2। 3 या 3 रखेंगे या 3 रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3 3 9 -9 और +3 -6 का मॉडुलस 6/2 3। 3 4 -9 हो जाएगा और +4 -5 हो जाएगा, मॉडुलस -8 हो जाएगा 5/2। तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये हमारी इसमें मैट्रिक्स है। तो इस वजह से इसके भी बाकी 2 पार्ट्स हैं वो ऐसे ही करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 2 मैट्रिक्स इक्वल में दी हैं, बराबर में दी हैं। तो 2 मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आल्सो बी इक्वल एंड होल एलिमेंट्स बी इक्वल। मीन्स 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों के एलिमेंट सेम हो। जैसे यहाँ कितना है 4, इक्वल में यहाँ क्या है y, तो y कितना हो गया 4। ये कितना है 3, यहाँ क्या है z, तो z कितना हो गया 3। यहाँ क्या है x, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कितना है 1, तो ये क्या हो गया x इक्वल में 1। ये क्या है 5 इक्वल, ये क्या है 5, तो ये तो सेम ही है। तो x y z की वैल्यू हमारे पास इसमें आ जाएगी।
तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जिनके एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम हो। तो इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी कहता है दो मैट्रिक्स इक्वल हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखी हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें इक्वल कैसे होंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई है और उसमें क्या है 6 हो जाएगा। उसी वजह से यहाँ कितना 2 है, यहाँ भी 2 है, ये इक्वल है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 5 प्लस जेड इक्वल में कितना आ जाएगा 5, और यहाँ एक्स वाई इक्वल में 8। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल में 8। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ अगर निकालना चाहें तो y इक्वल में क्या हो जाएगा 8/x, इसके अंदर रख सकते हैं हम y की जगह 8/x। ये क्या हो जाएगा x प्लस 8/x इक्वल में 6। इसको अगर सिंप्लीफाई अगर करें हम तो ये क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल में 6x, ये यहाँ आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8 इक्वल में 0। इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, जिसकी मल्टीप्लाई 8 हो और सम जिसका -6 हो, तो 4 और 2 हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास हो गए x-4 और x-2 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x इक्वल में 4 और 2, दो वैल्यू आएंगी x की। इसमें x की वैल्यू कितनी आएंगी 4 और 2, तो दो वैल्यू आ गई हमारी। तो y की क्या आएगी, जैसे इसमें रखते हैं y इक्वल में 8/4 रखेंगे तो 2 आएगी, और y इक्वल में 8/2 रखेंगे तो 4 आएगी। तो ये y की वैल्यू आ गई। और z की वैल्यू हमारे पास इसमें यहीं से आएगी, z इक्वल में 0, क्योंकि 5 वहां से जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएंगी इसकी, और x की वैल्यू हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है एबीसी की वैल्यू निकालनी है। उसी वजह से दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल दे रखे हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें है फर्स्ट पार्ट देख लेंगे a माइनस बी, तो इसमें देख लेंगे a माइनस बी इक्वल में कितना है -1, a माइनस बी इक्वल में -1। और इसमें क्या है 2a प्लस सी कितना है 5, और ये कितना हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल में 0, और ये कितना है 3c प्लस डी इक्वल में 13। तो इनको हम सोल्व कर लेते हैं। इनको सोल्व करेंगे तो ये दोनों ले लेते हैं हम, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया। ये हमारे पास क्या बच गया -a इक्वल में ये -1, तो ये कट जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से। तो a की वैल्यू 1 आ गई तो ये 1 वहां जाएगा -1, तो -b इक्वल में -2 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ गई 2। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। a और b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो c की यहां से आ जाएगी। तो a हमारे पास कितना है 1, तो a हमारे पास अगर 1 आया है तो 2 इंटू में 1 प्लस में c इक्वल में 5, तो c इक्वल में 5 माइनस 2, तो c इक्वल में क्या आ जाएगा 3। c की वैल्यू आ गई तो हमारे पास d की वैल्यू जाएगी, d की यहाँ से, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ निकालेंगे तो 3 3 जा 9 और प्लस में d इक्वल में 13,
तो ये 9 वहां जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा हमारे पास d इक्वल में 4, क्योंकि 9 माइनस हो जाएगा वहां जाके, तो d इक्वल में 4 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी वे से है। तो इस एक्सरसाइज में यही है, इक्वल मैट्रिक्स